नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले के चारामा क्षेत्र से बहने वाली महानदी से अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ अब स्थानीय लोग लामबंद हो गए हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहे जाने वाली महानदी का सीना छल्ली कर माफिया करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगाने में लगे हैं। मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि चारामा क्षेत्र की महानदी से लगातार कई वर्षों से अवैध रेत का खनन किया जा रहा है। दुर्ग, भिलाई और राजनांदगांव के रेत तस्कर चारामा क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। रेत तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि क्षेत्र के लोगों को डराया धमकाया जाता है और जान से मारने की धमकी दी जाती है। राजनीतिक संरक्षण होने के कारण नियम, कायदे, कानूनों को ताक पर रखकर रेत माफिया चैन माउंटेन जैसी बड़ी बड़ी मशीनों से रेत निकालकर परिवहन कर रहे हैं। महानदी अंचल के अंतर्गत यहाँ पे चारामा क्षेत्र में लगभग 98 गांव आती है और लगातार यहाँ पे भिरोद खदान, तेलुड़ा खदान और अपना महूद खदान, इसी प्रकार से अरौद खदान, बासामई, गांव खदान, ये सारे चीज संचालित है। और जिसकी भी सरकार आती है, जो अवैध रूप से जो रेत का जो उत्खनन होता है वो लगातार स्टार्ट रहता है, शुरू रहता है, कभी बंद होने का नाम नहीं लेता। और समय समय में युवाओं के द्वारा हम लोगों ने आंदोलन भी किया है, जहां तक रात के समय में गाड़ी को रुकवाए हैं, हाईवा को खाली करवा के उनको भगाए हैं। और उसके बाद जो रेत माफिया है उनके द्वारा हमारे जो लोगों को जान से मारने की धमकी आई है, इसकी शिकायत भी हम लोगों ने पुलिस थाना में किया था। और मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले लगभग 3 महीना पहले हम लोगों को 4 लोगों को फोन आया था, जान से मारने की धमकी दी गई थी और मुझे भी उठाने का प्रयास किया गया था और जिसकी शिकायत हम लोगों ने किया, लेकिन अभी तक उसका कोई पुलिस के द्वारा अभी तक उन लोगों को पकड़ा नहीं गया है। तो इस प्रकार से जो भी अगर अच्छा काम करता है तो उनको कहीं न कहीं निपटाने में लोग लग जाते हैं। और लगातार यहाँ पे एसडीएम को, कलेक्टर को भी समय समय पे हम ज्ञापन के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में रेत का जो अवैध उत्खनन है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की जो हमारी जीवनदायिनी जो नदियां है वो कहीं न कहीं संकट के पड़ी हुई है और लगातार हमारे खनिज संपदा का दोहन हो रहा है। और मैं तो कहता हूं कि जितने भी माइनिंग ऑफिसर है इनकी भी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जो माइनिंग ऑफिसर है इन लोगों की नाकामी की वजह से ये जो रेत तस्कर है वो लगातार बुलंद होकर इन लोग लगातार अवैध रूप से रेत का उत्खनन कर रहे हैं। और जो भी गाड़ी है उनके ऊपर जो ट्रैक्टर जो रहता है, ट्रैक्टर में जो लोड करके जो ले जाते हैं आवास योजना के अंतर्गत जो घर बनाने के लिए गरीब लोगों पे, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो मैं ये चाहता हूँ, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ शासन प्रशासन को, अगर कार्रवाई हो तो ये जो हाईवा है बड़े बड़े इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि ट्रैक्टर के ऊपर होनी चाहिए। और सिर्फ अगर अंदर होता है हाईवा तो इसको जुर्माना देकर उनको छोड़ा जाता है। जिस प्रकार से गांजा जो भरा होता है, जो गाड़ी पकड़ाती है वो रात साथ होती है, इसी प्रकार से सरकार को कानून बनाने की आवश्यकता है। जो भी रात में अवैध रूप से जो रेत का अवैध उत्खनन होता है और जो हाईवा पकड़ाती है उसको पूरा डायरेक्ट रात साथ कर देना चाहिए। रास्ते में नाका पड़ता है, वहाँ माइनिंग अधिकारी होते हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी होते हैं, पुलिस के कई जवान भी बैठते हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती। कहीं न कहीं ये सब मैनेज हुए रहते हैं, हमें तो यही लगता है। और अभी 2-3 दिन पहले मचानदूर के जो हमारे जो ग्रामीण हैं उन लोगों ने पूरा चक्का जाम कर दिया था, कहीं न कहीं उन्होंने हंगामा किया था, तब जाके कहीं न कहीं अभी थोड़ा सा लगाम लगा है। और हम लोगों ने भी 3 महीना पहले किया था, तो 1 महीने तक इन लोग प्रभावित थे और 1 महीने तक लगभग यहाँ जो रेत का जो उत्खनन हो रहा था वो बंद हुआ था। और हम लोगों के आवाज के कारण ही कहीं न कहीं ओपी चौधरी ने अपने विधानसभा सत्र में इस बात को उठाया था कि जो भी गरीब लोगों का जो आवास योजना के अंदर जो घर बनेगा उसके लिए निःशुल्क रेत उपलब्ध कराएंगे, ऐसा उनका वक्तव्य है। तो हमारा सिर्फ इतना ही निवेदन है, हमारा जो खनिज संपदा है उनका दोहन ना हो। जिस प्रकार से आज हम लोग सीमेंट खरीदते हैं, हम लोग इसीलिए लड़ाई लड़े कि बाहर के जो लोग हैं वो लोग रेत को खरीदते हैं और हम लोग यहाँ के जो रेत है वो अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे लोगों को भी कहीं न कहीं जिस प्रकार से सीमेंट हम खरीदते हैं उसी प्रकार से हमको रेत को खरीदना पड़ेगा। इसी के लिए हमारे ये दर्द है, पीड़ा है और हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र से जो खनिज संपदा है उसका दोहन ना हो। इसलिए पूर्णतः यहाँ पे रोक लगना चाहिए और यहाँ पे अवैध रूप से जो हो रहा है वो तुरंत तत्काल बंद होना चाहिए। इसके लिए हम लोग ने आज बैठक आहूत किया था और हमारा यही निवेदन है कि अगर अवैध रूप से जो रेत उत्खनन अगर बंद नहीं होता है तो शासन प्रशासन के खिलाफ कड़ी हम लोग आंदोलन करेंगे और यहाँ की जो खनिज संपदा है उसकी रक्षा के लिए हम लोग सदैव तत्पर रहेंगे, चाहे हमारी जान भी चली जाए। करके यहाँ हमारे चारामा अंचल में डेरा डाले हुए हैं और जब कोई व्यक्तिगत तरीके से उनसे बात करना चाहता है, बंद कराना चाहता है
तो हमारे क्षेत्र की जनताओं को जान से मारने की भी धमकी दी जाती है। और यह सब जो है, यहाँ की कांग्रेस की शासन हो चाहे बीजेपी की शासन हो, जब तक यहाँ की राजनीतिक संरक्षण नहीं होगा तब तक कि उनकी हौसले बुलंद नहीं हो सकता। यहाँ की राजनीतिक संरक्षण के कारण आज बाहर के जो ठेकेदार है उसकी हौसला बुलंद है। अच्छा, स्थानीय चाहे पुलिस हो या फिर यहाँ के जो एसडीएम है वो कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? जिला प्रशासन उनकी आंखों के सामने सारा चीज होता है। हमने कई बार यहाँ के स्थानीय शासन को पत्र के माध्यम से हमने सूचना दिए, लेकिन आज तक शासन प्रशासन भी मौन रहा है। और पूर्व में यहाँ अभी जो हमारे जिले में कलेक्टर आया था, उसने एक कमेटी गठित कर दिया था कि रेती खदान को ये संरक्षण रखेंगे, लेकिन रेती खदान के नाम से ही कांकेर जिले के कलेक्टर को तत्काल यहाँ से हटा। आवेदक गण ये मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में जो अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, परिवहन हो रहा है, उस पर लगाम लगाया जाए। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि शासन के निर्देशानुसार और एनजीटी के निर्देशानुसार और कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार पिछले कुछ दिनों से, जब से अवैध रेत उत्खनन का जो है परमिशन है वो बंद हुआ है, क्योंकि अभी इस समय रेत का उत्खनन नहीं कर सकते, ना ही किसी प्रकार का परिवहन कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई अनुज्ञप्तिधारी भंडारण है तो उसमें हो सकता है, लेकिन उत्खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। तो इसको संज्ञान में लेकर जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ भी इस प्रकार का अवैध रेत उत्खनन या फिर अवैध रूप से रेत परिवहन के मामले संज्ञान में आ रहे हैं, हमने कार्रवाई किया है। कल ही सुबह में हमारी टीम ने एक हाईवा पकड़ा है और आज सुबह 4 हाईवा को हमने जब्त किया है। और इन हाईवे पे जो है MMDR एक्ट और छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम की धारा 71 और 21 के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और कार्रवाई करने के बाद प्रकरण जो है जिला कार्यालय को प्रेषित कर रहे हैं। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।